नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आइए जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा और सुदर्शन चक्र और साथ ही गरुड़ जी का घमंड यानी कि अहंकार कैसे नष्ट किया। क्योंकि तीनों को अहंकार हो गया था। सत्यभामा जी को अपनी सुंदरता का, सुदर्शन चक्र को अपनी शक्ति का, और गरुड़ जी को अहंकार हो गया था कि मेरे से तेज कोई चल नहीं सकता है, उड़ नहीं सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने तीनों का एक साथ कैसे अहंकार नष्ट किया, इस कथा के माध्यम से जानते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने इनका अहंकार नष्ट करने के लिए एक बार गरुड़ जी को कहा कि आप हनुमान जी के पास जाइए और उन्हें कहिएगा कि आपके प्रभु श्री राम और माता सीता आपका इंतज़ार कर रही हैं। तो गरुड़ जी हनुमान जी के पास यहाँ से चले जाते हैं और इधर सुदर्शन चक्र को कहते हैं कि आप द्वार पे तैनात हो जाइए, द्वार पे बिना हमारे इजाज़त के किसी को अंदर मत आने दीजिएगा। और सत्यभामा को कहते हैं कि आप देवी सीता का रूप धारण करके हमारे पास बैठ जाइए। जब गरुड़ जी हनुमान जी के पास पहुँचे और कहते हैं कि प्रभु श्री राम और माता सीता आपका इंतज़ार कर रही हैं, आप हमारे साथ शीघ्र चलिए। तो जैसे ही हनुमान जी ने सुना तो कहा कि ठीक है, मैं आ रहा हूँ। तो गरुड़ जी ने कहा कि आप हमारे साथ चलिए तो जल्दी पहुँच चलेंगे, नहीं तो लेट हो जाएगा। तो हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, आप चलिए, मैं आ रहा हूँ। अब गरुड़ जी वहाँ से बड़े तीव्र गति से उड़े, लेकिन वहाँ से हनुमान जी उनसे पहले पहुँच गए। और जब देखे कि दरवाजे पर सुदर्शन चक्र उन्हें रोकने का प्रयास किया, क्योंकि बिना अनुमति के कोई भी प्रवेश नहीं करेगा, ऐसी आज्ञा थी प्रभु की। तो जब हनुमान जी को रोकने का प्रयास किया तो हनुमान जी ने उसे अपने मुंह के अंदर दबा लिया। और इस तरह से जब अंदर प्रवेश किए तो सत्यभामा जी सीता का रूप धारण करके प्रभु के बगल में बैठी थी। तो हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु, आज ये कौन सी दासी आपके बगल में बैठी है। तो जैसे ही इस तरह से हनुमान जी ने कहा तो सत्यभामा को भी जो अपनी सुंदरता का अहंकार था कि क्या मैं सीता से भी ज़्यादा सुंदर हूँ, तो वो भी दूर हो गया। और सुदर्शन चक्र को भी अपनी शक्ति का अहंकार था, तो वो भी दूर हो गया, क्योंकि उनको हनुमान जी ने तो अपने मुंह में दबा लिया था। और गरुड़ जी को अहंकार था कि मेरे से पहले कोई पहुंच नहीं सकता, मैं बहुत तेज़ उड़ता हूं। तो हनुमान जी उनसे बहुत पहले आकर के प्रभु श्री राम के चरणों में बैठे थे। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने तीनों का एक ही साथ अहंकार नष्ट किया।